सुनो कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको समझ आए तो इसके अंदर एक बहुत गहरा संदेश है, और अगर ना भी समझ आए तो मनोरंजन तो आपका अवश्य ही होगा। बहुत सालों पहले की बात है। जंगल के आसपास कुछ गांव बसे थे, जिसमें एक साधु बाबा रहते थे। दूर दूर से लोग आते थे, उनकी सेवा करते थे, कहते थे कि बहुत ज्ञानी साधु हैं। दूर किसी नगर से भटकता हुआ एक भिक्षु उनके पास आया और बोला, साधु बाबा, मुझे प्रभु कैसे मिलेंगे? मुझे धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? साधु बाबा ने कहा, उसके लिए तुम्हें अभय होना पड़ेगा, यानी कि हर प्रकार का डर अपने मस्तिष्क से, अपने मन से निकालना पड़ेगा। तभी प्रभु की प्राप्ति होगी और धर्म की प्राप्ति होगी। थोड़े दिनों में वो साधु बाबा चल बसे, लेकिन भिक्षु ने उनकी बात गांठ बांध ली थी और वो बड़े परिश्रम के साथ तपस्या करने लगा। उसने अपनी कुटिया बना ली गांव से दूर, जंगल के ठीक बीचों बीच, जहां पर रहते थे पशु पक्षी, सांप, भयंकर जानवर, शेर, चीते, लकड़बग्घे, और जंगल के बीच में रहने लगा, तपस्या करने लगा। और कई सालों के बाद उसने अभय को प्राप्त कर लिया। शेर उसके पीछे आकर के दहाड़ते थे और वो मुड़कर भी नहीं देखता था। चलते चलते सांप उसके पैर के ऊपर से गुजर जाते थे और वो कांपता तक नहीं था, सिहरन तक नहीं होती थी उसको। बस अपना कार्य करता रहता था। गांव वालों में बात मशहूर हो गई कि अब इन साधु बाबा को अभय प्राप्त हो गया। गांव वाले दिन में जाते, उनकी कुटिया पर खाने पीने का सामान रख कर वापस आते। कई बार सोचते थे अगले दिन वो साधु मिलेगा या नहीं, कोई शेर जंगल के बीचों बीच उसको खा ना जाए। पर वर्षों तक वो साधु बाबा वहीं रहे और मशहूर होते रहे। जब वो बूढ़े हो चले थे तो फिर एक और भिक्षु उनके पास पहुंचा, जगह जगह से उनकी ख्याति, उनका नाम सुन के, और बोला, साधु बाबा, मुझे धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? वो बात कर रहे थे तो साधु बाबा मुस्कुरा कर बोले, धर्म की प्राप्ति होगी जब तुम अभय को प्राप्त करोगे, जैसे मैंने प्राप्त किया है। अभय होने के बाद ही प्रभु के दर्शन होते हैं, प्रभु से मुलाकात होती है, प्रभु को तुम पा सकोगे। जब वो बात कर रहे थे, पीछे से एक शेर आया और जोर से दहाड़ा। साधु बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आराम से बैठे रहे। पर यह नया भिक्षु उछल पड़ा और चट्टान के पीछे छुप गया। साधु बाबा जोर से हंसे और बोले, तुम्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम तो डरते हो, तुम कांप रहे हो शेर के आने से, कैसे प्रभु की प्राप्ति होगी? वो भिक्षु कुछ बोल ना पाया, वो अभी भी डर से कांप रहा था। फिर शेर चला गया और साधु बाबा जिस चट्टान पर बैठे थे, उस चट्टान से उतर करके बोले, रुको, मैं अभी कुटिया से तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ, क्योंकि तुम कांप रहे हो। पानी पियोगे तो अच्छा महसूस करोगे और वापस गांव तक चलकर जा पाओगे। साधु बाबा कुटिया के अंदर पानी लेने गए और जब तक वो बाहर आए, उस भिक्षु ने एक ठीकरा उठाकर, एक पत्थर उठाकर, जिस चट्टान पर वो बैठे थे उस पर एक पवित्र ग्रंथ की एक पंक्ति लिख दी, जिस ग्रंथ को वो साधु बाबा भी मानते थे। साधु बाबा उस चट्टान पर फिर चढ़ने लगे। फिर उन्होंने देखा वहां पर तो पवित्र ग्रंथ की पंक्ति लिखी है। उनके पैर थरथराए और उस चट्टान पर नहीं चढ़ पाए। भिक्षु बोला, क्या हुआ साधु महाराज, आप बैठिए ना अपनी चट्टान पर। उन्होंने कहा, नहीं, इस पर पवित्र ग्रंथ की पंक्ति लिखी है, मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता, नहीं बैठ सकता, अनिष्ट हो जाएगा, प्रभु नाराज हो सकते हैं। अब हंसने की बारी उस युवक की थी। उसने कहा, साधु बाबा, ईश्वर की प्राप्ति और धर्म की प्राप्ति तो आपको भी नहीं हो सकती। क्या अभी तक आपको प्रभु के दर्शन हुए? साधु चुप रहे और उसकी तरफ देखने लगे प्रश्नात्मक आंखों से।
भिक्षु ने कहा, आप तो जो पंक्ति लिखी है उससे ही डर गए, तो फिर आप अभय की प्राप्ति कैसे कर पाए हैं? आप एक ठीकरे से लिखी पंक्ति से डर गए, इसका मतलब निडर तो आप भी नहीं हैं। साधु बाबा मौन रहे। वो भिक्षु फिर बोला, शेर से डरने में कोई बुराई नहीं है, सांप से डरने में कोई बुराई नहीं है। ये तो हमारे शरीर की रक्षात्मक क्रियाएं हैं जिससे कि हम अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि शरीर नश्वर है। अगर कोई शेर को देखकर ना डरे, सांप को देख कर के ना डरे, तब चिंता की बात है कि इस मनुष्य के साथ कुछ सही नहीं है। अभय होने का मतलब ये नहीं कि बैलगाड़ी या रेलगाड़ी आपकी तरफ आ रही है और आप उसके आगे खड़े हो जाइए। अगर कोई बच्चा बार बार आग में हाथ डाले और हाथ को जलाए तो उसके अभय होने की निशानी नहीं है। ये चिंता का विषय है कि उसको नुकसान हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से डरना ज़रूरी है। पर सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की, हमारी शिक्षा की ये है कि हम कुछ चीज़ें खुद बनाते हैं। धर्म हम खुद बनाते हैं, कानून हम खुद बनाते हैं, मान्यताएं हम खुद बनाते हैं, और फिर जीवन भर हम उनसे डर डर के जीते हैं। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमने कुछ नियम और कानून बना दिए, कुछ पंक्तियां लिख दी और उससे ज़िंदगी भर डरते रहे। तो जीवन का सूत्र यही है कि अभय होकर रहिए उन बनावटी चीज़ों से, दिखावटी चीज़ों से जो हमने ही बनाई है, जिनका कोई महत्व नहीं है। और हाँ, आग से डरना, शेर से डरना बेवकूफ़ी नहीं, समझदारी है। तो अपना ध्यान लेकर के आइए उन चीज़ों की तरफ जिनसे आपको नहीं डरना, जो कि हमने ही बनाई हैं, और सफलता को प्राप्त करना है या धर्म को प्राप्त करना है तो इस अभय के रास्ते जाइए। और जिनसे डरना है उनसे ज़रूर डरिए, अपनी जान बचाइए। जान है तो जहान है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारा चैनल सुनो कहानी, और कमेंट्स में बताइए आप किस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहेंगे, और हम आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे।